एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका समर्थ बैच में जो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है नीट 2026 के लिए। मैं आपका फिजिक्स मेंटर शशांक शर्मा, जिसे आप शंकी भैया बोलते हैं, आपके साथ हूं नीट 2026 के सिलेक्शन के लिए, चाहे पेपर टफ से टफेस्ट आ जाए। मार्क माय वर्ड्स, जैसा बोला था नीट 2025 में एग्जैक्ट वही ट्रिक्स पे वैसे ही एज इट इज क्वेश्चन आए। अब नीट 2026 के लिए आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कि कैसे हम तैयारी कर रहे हैं, कितना डिटेल में कर रहे हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखते जा रहे हैं। जो आपके सजेशंस या जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करता जा रहा हूं आपको, जिससे और फैसिलिटेट कर सकूं सारी चीजें। तो आज यूनिट डायमेंशन की हम इंस्ट्रूमेंट्स पे पहुंच चुके हैं। जो बच्चे बड़े घबराते हैं कि स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, हम उस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से रीडिंग्स कैसे निकाल सकते हैं, आज सब खत्म कर दूंगा, वो सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा। क्वेश्चंस, यस क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर समझ में आए। इंस्ट्रूमेंट टफ है, कह सकते हैं कि अगर ना पढ़ा हो तो टफ है, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो आप कमेंट करना, ओ रुको रुको रुको, पहले जरा अटेंडेंस, हाँ रोक लो, पहले अटेंडेंस लिखो फटाफट से, अटेंडेंस पहले लिखा करो। और मैंने एक चीज बार बार बोली है, कुछ बच्चे वो पूरी नहीं कर रहे हैं यार। मेरी डिमांड एक छोटी सी डिमांड है, क्लास पूरी होने के बाद बस मुझे इतना बता दे करो यार कि क्लास में आपको जो समझ में आया, कैसी लगी आज की क्लास। ये है, आपने कुछ लोगों ने कहा था कि कुछ मोटिवेशन, तो थोड़ा सा मैं पिछली क्लास में भी आपको बता रहा था कि मोटिवेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, मजे ही मजे, मजे ही मजे। डॉक्टर साहब जा रहे हैं, सुन रहे हो ना, मोटिवेशन तो वही है। तो मोटिवेशन मुझसे लेकर टाइम क्या वेस्ट करते हो, ठीक है। आप लोग खुद मोटिवेटेड रहो कि भाई मुझे पेपर देना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। भैया आपके साथ हैं, करना है। शैंकी भैया जब तक साथ है तो हो जाएगा यार। आई थिंक बॉन्ड बन गया होगा, इतना अपना बॉन्ड बन गया हो, बताना कमेंट में बॉन्ड बनाओ तो, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें रेफर करो अगर आपको वैल्यूएबल लग रहा है तो, अदरवाइज नहीं। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लग रहा है, एरर्स तो बवाल, मजा ही आ गया होगा। एरर देखा होगा आपने पिछला लेक्चर एरर्स का, मैंने कहां से कहां तक लेकर गया हूं। और मैंने तो ये भी बोला था अगर रीड्रॉपर भी कोई देख रहा है तो वो भी बता देगा कंटेंट कितना है, कितना कंटेंट है, या उसने कहीं से पढ़ा है तो उससे कितना ज्यादा कंटेंट है। एक्चुअल बता रहा हूं, ये चैलेंज ही कर रहा हूं मैं, तो ये देखना। तो आज इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको डर लगता है तो आज उस डर को निकालते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है, पहले लीस्ट काउंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया जी लीस्ट काउंट क्या चीज होती है, फिर उसके बाद बातें करना स्टार्ट करेंगे। देखो, सपोज करो अपने पास स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, ये अपने पास 3 स्केल है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। देखना, स्केल 1 में 0 के बाद सीधा आ रहा है 5 mm, फिर 10 mm, फिर 15, फिर 20। स्केल 2 में 0 के बाद 10 mm, 20 mm। स्केल 3 में 0 से 10 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा पूरा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे लीस्ट काउंट कितना, देखो स्केल सारे एक जैसे हैं, बट ये कितना लीस्ट काउंट करता है, मतलब कम से कम ये कितना नाप सकता है, तो आपको जवाब देना है 5 mm। अगर मैं 5 mm में, ये सब मिलीमीटर में है तो आपको इसका लीस्ट काउंट कितना देना है, 5 mm। ये दो क्लोजेस्ट नोटिफिकेशंस के बीच की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां लीस्ट काउंट कितना है, ये कम से कम कितना नाप सकता है, ये 10 mm, क्योंकि इसमें बीच की रीडिंग्स ही नहीं है, गिवन ही नहीं है। और सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट किसका है भैया, लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा, सबसे कम इसका है 1 मिलीमीटर, इसका 1 मिलीमीटर। जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसमें एरर कम आती है, ठीक है। लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना एरर कम आएगी, एरर उतनी ही क्या आएगी, कम। अब भाई देखो, मैं आपसे कहूं एक इस स्टाइलस की लेंथ नापनी है, आप नाप लोगे स्केल की मदद से। अब मुझे चाहिए एक वायर की, पतली सी वायर की थिकनेस नापनी है, एक पतली सी वायर की थिकनेस नापनी है। फोन साइलेंट किया है कि बज जाए, इसलिए फोन साइलेंट किया था, सॉरी, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे पतली सी वायर की थिकनेस नापनी है।
तो भैया क्या किया जाए, उस पतली सी वायर की थिकनेस कैसे नापी जाए? तो आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। बॉल का डायामीटर नाप रहा है, ठीक है, आप इस्तेमाल करिए वर्नियर कैलिपर्स का। पतली सी वायर की थिकनेस नापनी है, स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करिए। कैसे कैसे ये काम करते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट है, आओ मैं समझाता हूं आपको। मैं पूरा आपके पास डायग्राम वर्जन लेकर आया हूं विथ एग्जांपल, जो आपको समझ में आए। देखो अभी, सॉरी, पहले इसे बैक कर लें, ठीक है। सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा करें जो आपको स्क्रीन पे ये सारी चीजें नजर आए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए पहले यहां बात करते हैं। आई थिंक विजिबल है, सबको ढंग से दिख रहा होगा। चलो चलो यहां बात करते हैं। सबसे पहले भाई वर्नियर कैलिपर्स इस तरीके से दिखता है। वर्नियर कैलिपर्स ये एक्चुअल है। वर्नियर कैलिपर्स का ये होता है मेन स्केल, ये मेन स्केल ऊपर वाला, जो एक्चुअल स्केल ही होता है। जो आपके पास एक्चुअल स्केल होता है ना, जिससे आप लाइन खींचते हो, वो वैसे ही होता है मेन स्केल, ठीक है। और जो ये इसमें एक जो इसकी ना फिक्स्ड होता है, मेन स्केल का एक ऐसे सिरा निकला रहता है जो फिक्स्ड होता है, जो मूव नहीं करता, उसे बोलते हैं फिक्स्ड जॉ। फिक्स्ड जॉ फिक्स होती है वो, ठीक है। और जिस चीज को नापना है सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका डायामीटर नापना है, डायामीटर। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को यहां रखा, और ये मूवेबल स्केल होता है, ये वाला, ये मूवेबल जॉ होती है। देखो लिखा है ना मूवेबल जॉ, दिख रहा है आप लोगों को? दिख पा रहा है मूवेबल जॉ? और बड़ा करूं, दिख रहा है मेरे हिसाब से तो मूवेबल जॉ। इसे मूव करके जहां पर जाके रुकेगी वो रोक दो। मतलब अगर इससे भी बड़ा कोई चीज आ जाए तो ये और पीछे जा सकता है। अगर कोई बॉल इतनी बड़ी आ जाए तो ये मूवेबल जॉ और पीछे जा सकता है, और पीछे जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फिक्स्ड जॉ होती है, ये मूवेबल जॉ होती है। ये मेन स्केल होता है, आराम से समझना भैया, ये मेन स्केल होता है। और नीचे वाला आपके पास वर्नियर स्केल होता है। देखो वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल, ठीक है। कॉमनली मेन स्केल की, जो वर्नियर स्केल की 10 रीडिंग्स है, 10, वो मेन स्केल में 9 रीडिंग्स से कोइंसाइड करती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो मेन स्केल में ये 9 रीडिंग जहां पे आ रही है, देखो 9 यहां पे आ रही है, उतने में वर्नियर की कितनी रीडिंग आ जाती है? 10। यानी मेन स्केल की रीडिंग बड़ी है, वर्नियर की क्या है? छोटी। मेन स्केल की जितने में 9 आती है, उतने में वर्नियर की 10 रीडिंग आ जाती है। इसका मतलब वर्नियर की हर एक रीडिंग, मैं क्या बोल रहा हूं, मेन स्केल की जितने में 9 रीडिंग आती है, उतने में वर्नियर स्केल की 10 रीडिंग आ जाती है। तो इसका मतलब मेन स्केल के 9/10 एक रीडिंग होती है वर्नियर स्केल की। 10 रीडिंग कितने में आती है? 9 में। तो एक रीडिंग कितने में आएगी? 9/10 में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा जिससे समझ में आता रहे। मुझे जरूर बताना लिख करके, भैया बातें समझ में आई हमें इसकी या नहीं, बताना जरूर। दोबारा रिपीट करता हूं अपनी बात, दोबारा समझाता हूं। ऐसा नहीं है जैसे इसका तो 10 के सामने 10 ही आ रहा है, ये तीनों स्केल का 10 के सामने 10 ही आ रहा है। वर्नियर स्केल में कहा है, जितने में इसकी 10 आ रही है ना, वर्नियर स्केल में, वर्नियर स्केल की जो 10 है वो 9 के सामने आएगी। 9 के सामने वर्नियर स्केल की 10 आ जाएगी, यानी ये पास पास है ज्यादा। वर्नियर स्केल में जो स्लैब्स हैं वो पास पास हैं। तो इसका मतलब 9 मेन स्केल की रीडिंग 10 वर्नियर स्केल की रीडिंग के बराबर है। 9 मेन स्केल की 10 वर्नियर स्केल के बराबर है। तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल की कितनी होगी? 10 नीचे ले जाऊं, 9/10 ऑफ मेन स्केल। और मेन स्केल की एक रीडिंग कितने की होती है? 1 mm की। तो इसका मतलब 9/10 ऑफ 1 mm। वर्नियर स्केल की एक रीडिंग जो होती है वो 9/10 इंटू 1 mm, यानी 0.9 mm। ये बताने की कोशिश करी है मैंने कि एक वर्नियर स्केल की रीडिंग 1 mm की नहीं होती, 9 mm की, 0.9 mm की होती है, छोटी होती है, 1 mm की भी नहीं हुई, 0.9 mm की हुई। चलो दोबारा लौटते हैं अपने टॉपिक पे, दोबारा लौटते हैं, समझते हैं इसे दोबारा। तो भैया ने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स में एक मेन स्केल होता है,
एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल की जो ये जॉ होती है ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड जॉ होती है, ये मूवेबल जॉ होती है, इसे आप मूव करा सकते हैं। और बीच में जिस चीज का आपको डायामीटर विड्थ विड्थ नापनी है उस चीज को आप यहां बीच में रख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, और इस तरीके से मूव कराते हैं वर्नियर स्केल को, मूवेबल। ठीक है, अब देखो, अब ये सारा मेन स्केल की रीडिंग आ रही है, ये अपर स्केल की। तो भैया अब हम नापते कैसे हैं, अब मैं बताता हूं सारी चीजें, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको हम निकालते कैसे हैं। पूरा फॉर्मूला समझिएगा, पूरा फॉर्मूला समझिएगा। आराम से समझा रहा हूं, पूरा फॉर्मूला समझना, आपकी एक एक चीज क्लियर होगी, एक एक चीज। आइए समझाता हूं। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है, इसकी थिकनेस हमें निकालनी है। इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस, कलर दूसरा ले लूं ना, दिख नहीं रहा। इस ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस निकालनी है, टी। अब दिख रहा है, देखो। तो करना क्या है भाई, आपको, आपने ऑब्जेक्ट रखा। अब देखो, आप ये देखो, मैं देखो थोड़ा और जूम करूं क्या, देखिए। अब आप ये देखो कि मेन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्नियर स्केल की जो जॉ है, ये इस रीडिंग से हल्की सी आगे जा रही है, दिख रहा है ना, दिख पा रहा है ना, हल्की सी आगे। तो ये कौन सी रीडिंग है, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, लेकिन 24 से हल्का सा आगे जा रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आ गई, 24 mm। कितनी आ गई, 24 mm। अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं वो सुनो, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं वो सुनो। ये देखो 24 तक तो यहां गया, ये 24 से आगे जा रहा है। अब वर्नियर स्केल को देखो, वर्नियर स्केल की कौन से वाली रीडिंग मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ रही है, मतलब कॉन्साइड कर रही है। ये वाली तो नहीं कर रही, ये वाली नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर, ये कर रही है भाई। देखो देखो, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। तो ये नंबर कौन सा है, कौन से नंबर की रीडिंग है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग रख दी 7, वर्नियर स्केल की रीडिंग रख दी 7। देखो क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा बताता हूं, जरा सुन लेना मेरी बात। देखो मेनली सुनते रहना, सुनते रहना। यहां पे ऑब्जेक्ट था ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मेन स्केल पे जो जा रही थी वो एग्जैक्ट जो जा रही थी 24 से हल्का सा आगे जा रही थी, 24 से हल्का सा आगे। तो मैंने, और ना वो 25 पे जा रही थी, 24 और 25 के बीच में थी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 24 और 25 के बीच में था। तो मैंने मेन स्केल की ले ली, हमेशा लोअर वाली लेते हैं, 25 से छोटा है ना, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या ले ली मैंने, 24 mm। और वर्नियर स्केल की कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल की रीडिंग में कौन से नंबर का मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है, एकदम सामने आ रहा है। ये नहीं कि भाई ये देखो, ये देखो, वर्नियर स्केल का एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, ये वाला सामने आ गया। देखो ये तो आमने सामने नहीं आ रहे, ये बिल्कुल सामने आया। तो आप इसे काउंट करोगे कौन से नंबर का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर का है। तो ये वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला काम आपको जो थिकनेस निकालनी थी, आप ये देखोगे कौन से किसके बीच में आ रहा है। तो अगर आप नोटिस करो तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये 24 और 25 के बीच में आ रही है, 24 और 25। तो मैंने कौन से वाली ले ली, मेन स्केल की क्या आ गई, 24। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कौन सी लेते हैं, कौन से नंबर की कॉन्साइड कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, 7। अब थिकनेस का क्या फॉर्मूला है, थिकनेस, थिकनेस मेन स्केल से आगे जा रही है ना, थोड़ी सी आगे। तो फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस थोड़ी सी कितना आगे जा रही है, वर्नियर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट।
वर्नियर स्केल की रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करो सब लोग, फॉर्मूला याद करो कि वर्नियर कैलिपर्स से जब भी किसी चीज की थिकनेस निकालते हैं, डायामीटर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस, उस मेन स्केल से हल्की सी ज्यादा ही होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल तो हमेशा हम कम वाली लेते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो देखिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वो तो मैं पहले ही पीछे आपको दिखा चुका हूं कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला था। मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये देखो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये लीस्ट काउंट होता है। किसका लीस्ट काउंट होता है भाई? ये लीस्ट काउंट होता है, एक मिनट मिटा दूं इसे, ये लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। तो क्या भैया हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है? बिल्कुल, आपको यहां दो फॉर्मूले याद रखने हैं। थिकनेस का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग मैंने आपको देखना सिखा दी, वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड करती है वो सिखा दी मैंने आपको। मेन स्केल हमेशा कम वाली लेते हैं, वर्नियर स्केल वाली हमेशा जो कोइंसाइड करती है उसे काउंट कर लेते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो, लीस्ट काउंट आ जाएगा। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी आपको क्या सिखाया था? मेन स्केल डिवीजन कितनी होती है? 1-1 mm की, मतलब 1-1 mm की दूरी पर लगे हुए मार्क्स। और वर्नियर स्केल पे कितने mm पे? अभी पीछे निकाल के दिखाया था 0.9 mm पे, 0.9 mm पे। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm का। कितने का है? 0.1 mm का। तो यहां आप वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल क्वेश्चन हो जाए। देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। रीड द वर्नियर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर मैचिंग विथ 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले तो उसने साफ बता दिया कि 10 डिवीजन वर्नियर स्केल की मैच कर रही है 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब आपको इसने बता दिया कि आपके पास जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो 0.9 mm की है। यही तो पता लगता है हमें, 0.9 mm। पीछे ऐसी तो निकाला था मैंने 0.9 mm। अब सुनो, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे जाते हैं। किस तरीके से है दिखा भाई, क्वेश्चन दिखा। हाँ बिल्कुल, बढ़िया क्वेश्चन आ गया जिससे आप खुद ही जज कर लोगे। ये रहा भाई क्वेश्चन। अब इसकी थिकनेस आपको बतानी है, इसकी थिकनेस बतानी है। तो अब भाई मैं काउंट करता हूं। मेन स्केल कहां है? आपको दिख रहा है ना पूरा। तो ये थिकनेस निकालनी है। अरे यार रुक जा भाई, पढ़ाने दे, ढंग का टॉपिक आया है, ये पढ़ाने नहीं दे रहा। हर कोई पढ़ाता नहीं है इस टॉपिक को, ढंग से समझा रहा हूं मैं। अब मैं काउंट कर रहा हूं, काउंट। ये 10 है, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 और 16 के बीच में है। तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हमें क्या लेनी चाहिए मेरे बच्चों? 15 mm। 15 mm, 15 और 16 के बीच में है तो 15 mm। अब वर्नियर स्केल जो है, ये वर्नियर स्केल जो है, ये कहां कॉन्साइड कर रहा है? ये वाला कॉन्साइड कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ गई? 6। 6 पे कॉन्साइड कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग पता है, वर्नियर स्केल रीडिंग पता है, तो थिकनेस का फॉर्मूला आप जानते हो। थिकनेस क्या था? थिकनेस था मेन स्केल रीडिंग लिखो प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग लिखो 6, ब्रैकेट में लीस्ट काउंट रखो। लीस्ट काउंट क्या होता है? एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm की होती है, एक मेन स्केल, माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल डिवीजन कितने की होती है? 0.9 की। तो कितना आ गया? 15 प्लस 6 इंटू 0.1, तो आ गया 15 प्लस 0.6 यानी 15.6। एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू आ गई 15.6 मिलीमीटर। ये देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो। सेम आपके पास यहां पे इन्होंने दिया है
आप चेक करिए जरा इस चीज को, देख लो खुद, समझ लो। ये ना थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इधर करके दिखाता हूं। थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यही करा था मैंने। थिकनेस मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। थिकनेस आपके पास 15 mm मेन स्केल है, वर्नियर की 6 है, और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट आपको मैंने सिखा दिया है कि एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दो तो आपके पास ये फॉर्मूला तैयार आ जाएगा। ये आ गया आपके पास आंसर। भैया जीरो एरर क्या होता है? चलो जीरो एरर पढ़ा देते हैं आपको। जीरो एरर क्या होता है? देखो, जब कोई मतलब वर्नियर स्केल के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, बंद कर दिया, मूवेबल जॉ को मिला दिया फिक्स्ड जॉ के साथ, मूवेबल जॉ को फिक्स्ड जॉ के साथ मिला दिया, तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर जाना चाहिए, तब आपके पास जो होता है वो जीरो एरर होता है। क्या होता है? जीरो एरर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिल्कुल सही है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट बिटवीन द जॉज, जॉज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जबड़ों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, द वर्नियर शुड गिव जीरो रीडिंग, बट ड्यू टू सम एक्स्ट्रा मटेरियल ऑन जॉज wherever there is no object between the jaws it gives some exact reading, this exercise called zero error। ये आपके पास आ जाता है। तो जीरो करेक्शन आप क्या बोलते हो? जीरो एरर मैंने आपको बता दिया, जिसमें एरर नहीं चाहिए तो बिल्कुल कॉन्साइड कर देना चाहिए। अब जीरो करेक्शन आपके पास क्या होता है? करेक्शन होता है माइनस टाइम्स ऑफ जीरो एरर। कॉन्साइड नहीं कर रही, 1 मिलीमीटर आगे आ रही है, 1 मिलीमीटर पीछे जा रही है, कॉन्साइड नहीं कर रही, उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, बात समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ जाएगी। देखो, नो जीरो एरर, इसका मतलब जीरो से जीरो कॉन्साइड कर गया, जरा सी भी एरर नहीं है, जीरो वाली कोई एरर नहीं है। वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कर गया, ये देखो, वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड कर गया मेन स्केल के जीरो के साथ, तो इसका मतलब यहां कोई एरर नहीं है। पॉजिटिव जीरो एरर, इसका मतलब मेन स्केल से वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड नहीं कर पाया, इस तरफ आगे निकल गया, तो ये है पॉजिटिव की जीरो एरर। क्या कहते हैं इसे? पॉजिटिव जीरो एरर। कितनी एरर है? मतलब कॉन्साइड नहीं कर पाया, वो आगे निकल गया जॉ, जबकि जॉ से जॉ मिला दिया तब भी वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के साथ नहीं आया, आगे आया, है, जबकि जीरो पे जीरो आना चाहिए था, तब नो जीरो एरर होती, कोई जीरो एरर नहीं होती, एरर ही नहीं होती, लेकिन वो हल्का सा आगे निकल गया, तो भाई क्या करें? पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला होता है कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको सिखा दिया, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और कॉन्साइडिंग। अभी मैं ना सारे फॉर्मूले कंबाइंड कर दूंगा तुम्हारे लिए, सारे फॉर्मूले कंबाइंड लिख दूंगा, घबराओ मत, टेंशन मत लो कि भाई हार्ड जा रहा है टॉपिक, नहीं जा रहा। अभी क्वेश्चन भी इतने कराऊंगा, दिमाग में बिल्कुल भर दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉपिक हार्ड नहीं जाना भाई, फिर क्या तैयारी कराऊंगा अगर टॉपिक हार्ड जाने दूंगा तो? टॉपिक में हार्ड नहीं जाने दूंगा, दिमाग में भर दूंगा, तुम पेशेंट रखो तो, ठीक है। पॉजिटिव मतलब हल्का सा आगे निकल गया। अब तो एरर कितनी बोलेंगे? कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट मतलब जहां पे मैच हो रही है ऊपर नीचे की, जैसे पहले मैच कराई थी, कितनी मैच हुई थी? 7वें पे, और जो अभी न्यूमेरिकल करा उस पे कितने पे मैच हो रही थी? 6ठे पे। तो जो कॉन्साइड कर रही है उस रीडिंग को लिखो, उसकी मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, उतनी पॉजिटिव जीरो एरर है। नेगेटिव जीरो एरर क्या है? नेगेटिव जीरो एरर आप समझ ही गए होंगे इसकी बात, ये क्या कहना चाह रहा है? नेगेटिव जीरो एरर का मतलब है ये पीछे निकल गया, मेन स्केल से वर्नियर स्केल कहां चला गया? पीछे चला गया। जहां मेन स्केल रुकना चाहिए था, वर्नियर स्केल उससे पीछे चला गया, उसे बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब भैया कितनी नेगेटिव जीरो एरर है ये कैसे निकालें? टेंशन नॉट, बता तो रहा हूं कितनी नेगेटिव जीरो एरर है। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल में कितनी डिवीजन्स है, टोटल कितनी है, उसमें से माइनस कर दो जो कॉन्साइड कर रही थी, कॉन्साइड इनटू लीस्ट काउंट। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, जितनी कॉन्साइड कर रही थी टोटल में से वो माइनस कर दो इनटू लीस्ट काउंट। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सारे फॉर्मूले कंबाइन कर दूं, सारे फॉर्मूले सिखा दूं, अब एक बार लिख दूं सारे फॉर्मूले, आपको लिख देता हूं मैं सारे फॉर्मूले, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना रहे। सबसे पहले वर्नियर स्केल के फॉर्मूले। वर्नियर स्केल, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर थिकनेस हमें निकालनी हो वर्नियर स्केल से, तो मेन स्केल रीडिंग ले लो, मेन स्केल रीडिंग ले लो, उसमें प्लस कर दो
वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? मेन स्केल डिवीजन, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, उसमें से माइनस कर दो वर्नियर स्केल डिवीजन का। जनरली हमेशा जो रहता है, कई बार चेंज कर देते हैं वो क्वेश्चन में, कई बार चेंज करते हैं वो, एक मेन स्केल डिवीजन जो रहता है वो 1 मिलीमीटर का रहता है जनरली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो रहता है वो 0.9 mm का रहता है, इसलिए माइनस करके जनरली लीस्ट काउंट जो आता है, देयरफॉर लीस्ट काउंट जो आता है 1 माइनस 0.9 यानी 0.1 mm का आता है, 0.1 mm। मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं है भैया, नॉट ऑलवेज वाली बात है यहां पे, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा बता दूं मैं आपको फॉर्मूला। अब अगर पॉजिटिव जीरो एरर आ रही है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब मैंने बता दिया, मेन स्केल का जहां जीरो है, मेन स्केल का जो जीरो है उससे आगे चला गया वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल मैच ही नहीं कर पाया, तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर आप कैसे निकालोगे वो फॉर्मूला सुन लो। तो आप देखोगे वर्नियर स्केल की कॉन्साइडिंग रीडिंग, कौन से वाली रीडिंग कॉन्साइड कर रही है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? लीस्ट काउंट से। वर्नियर स्केल की कॉन्साइडिंग रीडिंग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? लीस्ट काउंट से। आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चौथा फॉर्मूला, नेगेटिव जीरो। नेगेटिव जीरो मैंने बता दिया क्या मतलब है, मेन स्केल का जहां पे जीरो आ रहा है, मेन स्केल का उससे पीछे जीरो आ रहा है वर्नियर स्केल का, पीछे इस तरफ चला गया। तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकालते हैं? नेगेटिव जीरो एरर निकालते हैं टोटल वर्नियर स्केल की जितनी डिवीजन है, वर्नियर स्केल डिवीजन जितनी है टोटल, गिन लो उसे, उसमें से माइनस कर दो जहां पे कॉन्साइड करना है, कॉन्साइडिंग डिवीजंस, इनटू लीस्ट काउंट कर दो, काम खत्म। भैया पेपर में कौन से फॉर्मूले ज्यादा आते हैं? पेपर में वर्नियर स्केल पे ये दो फॉर्मूले ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा तो आता है ये लीस्ट काउंट वाला, लेकिन ये थिकनेस वाला भी आया हुआ है पेपर में, मैं वो क्वेश्चन भी लेकर आया हूं जो पेपर में आया हुआ है ना। जब पेपर हार्ड होंगे तो ये आएगा, ठीक है, AIPMT एम्स ये आएगा, इजी होगा ये आएगा। सुपर हार्ड पे भी चले जाएंगे तो बच्चे ये पढ़ते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होते ये फॉर्मूले, जबकि पढ़ने में क्या दिक्कत है भैया, पता तो लग गया कि अगर पॉजिटिव जीरो है तो वर्नियर स्केल की जहां कॉन्साइड कर रही है उसे गिन लो, जैसे 7 पे कॉन्साइड कर रही है 7 गिन लिया, इनटू लीस्ट काउंट। टोटल जितनी डिवीजन है, सपोज करो 10 डिवीजन है, 10 में से माइनस करा 7 इनटू लीस्ट काउंट, ये नेगेटिव जीरो हो गया। तो भैया पढ़ेंगे तभी एलिगेशन से बचेंगे कि भाई हम एलिगेट नहीं कर रहे, किसे? NTA को। टीचर्स पढ़ाते क्या है? लीस्ट काउंट पढ़ाते हैं, क्योंकि लीस्ट काउंट ज्यादा आता है, या ज्यादा ये पढ़ा देते हैं, ये देखते नहीं। ये गलत है, गलत है, बहुत ही गलत है, ठीक है। आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, आप सारी चीजें पूरी पढ़ रहे हो, तो इसलिए आप किसी भी चीज को यहां पे खराब नहीं करोगे। पहले इसे छोटा करूं, थोड़ा दिखा दूं मैंने आपको सारा, यहां रख देता हूं, जिससे आपके पास जब PDF पहुंचे तो ये पूरा पहुंचे, कुछ आपका रह ना जाए। फॉर्मूले वैसे मैंने अलग से लिख दिए आपके लिए, ठीक है, फॉर्मूले मैंने अलग से आपके पास लिख दिए, ये PDF की वजह से मिटा रहा हूं, जिससे PDF आपको खराब ना पहुंचे, एकदम साफ सुथरी पहुंच जाए, ये पहुंच रहा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कोई भी चीज खराब नहीं होगी, सारी चीज पूरी बताता जा रहा हूं। फिर इसके बाद मैं स्क्रू गॉज भी बता दूंगा आपके पास। वर्नियर कैलिपर्स का हमने पूरा डन कर दिया, यहां पे लिख दिया, फॉर्मूले लेकर आया हूं। इसके बाद अब मैं बता रहा हूं आपको स्क्रू गॉज। अब आप मेरे साथ स्क्रू गॉज देख लो। पहले एक काम करते हैं कि पहले हम लोग स्क्रू गॉज करने से पहले वर्नियर स्केल पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो वर्नियर स्केल के बस 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताया कि आपको 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले मेन है और 2 एरर के हैं। बस एरर याद रखना
कि अगर पॉजिटिव एरर आ रही हो और आपको करेक्ट करना है आंसर, जैसे आपने ये सॉल्व करके पॉजिटिव एरर आ गई, सपोज करो 0.2 की पॉजिटिव एरर आ गई आपके पास 0.2 की प्लस की, और आपको आंसर करेक्ट करना है, तो इस 0.2 माइनस कर देना आंसर में से, और अगर नेगेटिव आ गई तो प्लस कर देना। अब आप कहोगे भैया समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा था, और ये टॉपिक जितना भी मैंने पढ़ाया है ये आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा जैसे ही मैं अब आपको क्वेश्चन कराने लगूंगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखते हैं क्या होता है हमारे पास। चलो यहां तक तो कंप्लीट हो गया था, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, स्क्रू गॉज बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन निपटाते हैं इस पे। देखो नीट 2019 का क्वेश्चन, आराम से समझो, पूरा समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। देखो मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की मेन स्केल की डिवीजन्स जो हैं वो n डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, मतलब n मेन स्केल की डिवीजन 1 सेंटीमीटर में आती है, तो एक मेन स्केल डिवीजन कितने की होगी? 1/n सेंटीमीटर की होगी। देखो बड़े आराम समझना, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। अगर हम फिजिक्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, आप आराम से एक एक बात सुनिए। उसने पहली लाइन में जो बोला, थोड़ा इन क्वेश्चंस को मैं इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं तुम्हें कि पेपर में कैसे इंटरप्रेट करना है। मेन स्केल जो वर्नियर स्केल की n डिवीजन 1 सेंटीमीटर में आती है, n मेन स्केल की डिवीजन 1 सेंटीमीटर में आती है, तो एक डिवीजन कितने की हुई? 1/n की। अब आगे पढ़ो, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल की n डिवीजन कॉन्साइड करती है, मतलब उसी जगह आती है जहां n-1 डिवीजन आती है मेन स्केल की। इसका मतलब वर्नियर स्केल की एक डिवीजन कहां आती होगी? n नीचे ले जाओ, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। n वर्नियर स्केल की डिवीजन एग्जैक्टली वहीं आती है जहां मेन स्केल की n-1 आती है, तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल कहां आएगा? अपॉन में आ गया। हमसे पूछा है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ओके, लीस्ट काउंट क्या सिखाया था? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी पीछे ही सिखाया था, अभी पीछे ही आपको सिखाया था, मैंने सारे फॉर्मूले लिखे थे। देखो, एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। बिल्कुल परेशान नहीं होना है हमें किसी भी क्वेश्चन में, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं आराम से दिमाग को सेटल डाउन करके। और फिर भी अगर आपको टॉपिक में कोई इशू आएंगे तो सैटरडे को लाइव आ रहा हूं आपसे बात करने। कुछ कमेंट्स आपके आ रहे थे कि भैया लाइव भी आओ, लाइव, तो सैटरडे जब भैया आप लोग कह रहे हो तो सैटरडे एक बार लाइव आऊंगा, वो एक्सपीरियंस भी करूंगा। तो सैटरडे का टाइम बताऊंगा, जितने भी बच्चे हैं वो सब तैयार हो जाना, एक साथ मिलेंगे हम लोग लाइव। पहली मुलाकात डायरेक्ट लाइव होगी। एक्साइटमेंट मुझे भी है, तुम्हारा पता नहीं, मुझे एक्साइटमेंट है तुम लोगों के मैसेजेस लाइव देखने की, मुझे तो आदत है नहीं ऐसे, ठीक है। तो पहली बार लाइव मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप होंगे वहाँ पे, सैटरडे लाइव में आप होंगे। टाइम मैं डिस्कस कर लूँगा आपसे, टाइम मैं डिस्कस कर लूँगा। ये क्लास मैं कौन से डे के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय? मंडे वाली एरर वाली मैं कर चुका हूँ, तो ये होगी वेंसडे। ये वेंसडे वाली क्लास चल रही है हमारी, ओके, ठीक है। आज क्या है? आज संडे है, ठीक है। जब आप वेंसडे को देख रहे हो आज संडे है, मतलब मुझे जो भी टाइम खाली मिल रहा है मैं उस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे आप, कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे कोर्स हो जाएगा। भाई कोर्स 100% होगा, मुझे क्लासेस ही तो बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं। मतलब एक ने लिखा था तो मैं उस भाई से या बहन से उसे एड्रेस कर रहा हूँ कि भाई मेरे पे भरोसा रखो कि मुझे क्लासेस बढ़ानी है, मैं कोर्स अपना करा के दूंगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं क्लास बढ़ाऊंगा। जब संडे को भी मैं शूट कर रहा हूँ, निपटा रहा हूँ, मुझे जब टाइम मिल रहा है मैं पूरे शूट निपटा रहा हूँ। आ जाओ। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। चलिए लीस्ट काउंट,
अच्छा, किसी को लग रहा हो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, भाई देखो संडे है आज, संडे, आई गेस देख पा रहे हो, नहीं दिख रहा, कैसे फोकस कराऊं इसे, नहीं हो रहा। संडे 18 मई 11:14, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन भाई, एक मेन स्केल डिवीजन अपने पास कितने का है निकाल चुके हैं, 1/n का है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन है n-1/n इनटू मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन यहां पे हम रख सकते हैं 1/n। तो भैया 1/n तो आ गया कॉमन, अंदर बच गया 1 - n-1/n, ठीक है जी, बड़ा उल्टा जाना पड़ रहा है आज तो। 1/n, एलसीएम आ गया n, n - n + 1, n से n कैंसिल, 1/n², आंसर आ गया, ये रहा हमारा आंसर। भैया एक बार रिपीट कर दो, बिल्कुल रिपीट करूंगा, शांति से एक एक लाइन पे काम करना। पहली लाइन कह रही है n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मेन स्केल के 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स हैं, मतलब ये होते हैं ना डिविजन्स, ये तो 1 सेंटीमीटर में n डिवीजन है, तो एक डिवीजन कितने का हुआ, 1/n सेंटीमीटर का। अगली लाइन क्या कह रही है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना होगा, n/, में चला गया, ये आ गया मेरे बच्चों, डन। इसके बाद मेन स्केल की जगह 1/n रख देना जो ऊपर से निकाला है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन तो ये रहा 1/n, वर्नियर स्केल डिवीजन ये रहा पूरा, कॉमन लिया, सॉल्व करा, आई गेस समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है, पढ़ना था डिटेल में। अभी हम पहले कौन से निपटा रहे हैं, अभी हम वर्नियर कैलिपर्स के निपटा रहे हैं। ये किसका है, ये तो स्क्रू गॉज का है, अभी स्क्रू गॉज पढ़ के निपटाएंगे, आज ही निपटाएंगे, आज ही के सेशन में निपटाएंगे, स्क्रू गॉज पढ़ के निपटाएंगे। ये किसका है, ये भी स्क्रू गॉज का है, स्क्रू गॉज पढ़ेंगे फिर निपटाएंगे इसे। ये किसका, अरे स्क्रू गॉज ही ज्यादा आया हुआ है भाई पेपर में, स्क्रू गॉज का है, हाँ वर्नियर कैलिपर्स, AIPMT 1994, पुराना क्वेश्चन, पुराना AIPMT। वर्नियर कैलिपर्स n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। पहले ये लिख दूं, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन। तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का हो गया, n-1/n मेन स्केल डिवीजन। ये लो, ये हुई बात। आगे चलते हैं, इन विच लेंथ ऑफ 1 डिवीजन इज 1 mm। एक मिनट, 1 डिवीजन जो है मेन स्केल की, 1 मेन स्केल डिवीजन वो 1 mm की है, ओके। द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी इन सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट निकालना है सेंटीमीटर में, तो पहले इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, 1/10 सेंटीमीटर। अब ये MSD यहां भी आ सकता है 1/10, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मेरा हर बच्चा जानता है, हर बच्चा जो भाई की टीम से है वो जानता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन आपके पास क्या है, 1/10, 1/10, और वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, n-1/n इंटू MSD, और MSD क्या है 1/10। सेंटीमीटर में आंसर चाहिए ना, इसलिए मैंने इसे सेंटीमीटर में बदल लिया। बहुत रिलैक्स होके काम करना है हमें, पेपर वाले दिन जरा सी भी गलती नहीं होगी। अगर हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, पहले आदत हमें यही डालनी है कि हमें बच्चों पढ़ते समय बिल्कुल ऐसी जगह बैठ के पढ़ना है जहां बहुत शांति हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ भैया की बातें कान तक पहुंच रही हो, बाकी कुछ भी कान तक नहीं पहुंच रहा हो। ऐसे ही पेपर वाले दिन रहेंगे हम, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पेपर वाले दिन, तसल्ली से हम क्वेश्चन करेंगे पेपर वाले दिन। भैया रिपीट कर दो क्या किया है, उसने कहा
ए देखो n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, लेकिन मुझे n डिवीजन नहीं चाहिए, एक चाहिए, तो n अपॉन में आ गया, ये बन गया। फिर उसने कहा मेन स्केल डिवीजन की लेंथ है 1 मिलीमीटर की, तो 1 मिलीमीटर लिख दिया, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में चाहिए क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर में चाहिए, तो मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। मेन स्केल को यहां पुट कर दिया, ओके। लीस्ट काउंट क्या होता है? एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कितना है अपने पास? 1/10। वर्नियर स्केल यहां पुट कर दिया, आंसर कैलकुलेट करके आ गया ये। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं स्क्रू गॉज की तरफ। अब चलते हैं हम स्क्रू गॉज की तरफ। स्क्रू गॉज को पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है, स्क्रू गेज क्या है, स्क्रू गॉज क्या है, इसको समझ लेते हैं ये कैसे निकालेगा। वर्नियर कैलिपर्स आप सबको याद हो गया। वर्नियर कैलिपर्स का कंसेप्ट हमारे पास होता है जो थोड़ी सी बड़ी चीजों का साइज निकालता है। स्क्रू गॉज बहुत पतली पतली चीजों को, वायर की थिकनेस तक निकाल देता है स्क्रू गेज। सिखाऊं कैसे? चलो, वहां कितने स्केल थे? 2, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जो वो जॉ मूव करा रहे थे, जॉ वाला स्केल, वो वर्नियर स्केल था, मेन स्केल फिक्स था, है ना। यहां भी 2 स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर सर्कुलर स्केल। यहां है सर्कुलर स्केल। चलो दिखाता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं आपको चीजें। ये बहुत छोटे तक में नाप लेता है, बहुत छोटे तक में। ठीक है बच्चों, आई गेस आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके का एक मिनट भाई, रुक जा यार, पढ़ाने दे। ये इस तरीके का होता है और ये इसके आपके पास जॉ होते हैं, जॉ, ये दोनों जॉ हैं इसके। और जिस चीज का साइज नापना है, ये वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, इसकी थिकनेस नापनी है। जब आप ये जो स्केल है ना, ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल। जब ये स्पिंडल को आप घुमाते हो, सर्कुलर स्केल को आप घुमाते हो, तो ये आगे पीछे जॉ को मूव करके ऑब्जेक्ट को फंसा लेता है ना। ये मेन स्केल होता है, मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल होता है। मेन स्केल की रीडिंग हमें देखनी है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग जहां ये लाइन कॉन्साइड कर रही है, मेन स्केल की लाइन जहां पे सर्कुलर में कॉन्साइड कर रही है, हमें वो रीडिंग देखनी है। एक तो मेन स्केल की, कहीं दे रखा हो इसमें डायग्राम तो दिखाता हूं मैं आपको। एक तो मेन स्केल, हाँ दे रखा है, अभी आएगा, दे रखा है, अभी दिखाऊंगा, अभी प्रॉपर दिखाऊंगा। एक तो हमें मेन स्केल की रीडिंग देखनी होती है, एक हमें देखनी होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग, एक हमें देखनी होती है मेन स्केल की रीडिंग, और एक देखनी होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, हिल गया यार ये ऑब्जेक्ट, अच्छा भला यहां बनाया था। एडजस्ट कर दूं, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट देना यार, सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है, आ जाओ। तो ये जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग होती है, ये जहां ये मेन, अबे भाई प्लीज यार ऐसा मत कर, रुक जा यार प्लीज, गालियां दे रहे होंगे बच्चे। देखो ये मेन स्केल की जो रीडिंग होती है, ये जो मेन स्केल की लाइन है, ये जहां सर्कुलर स्केल के साथ मैच करती है, वो रीडिंग होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। फॉर्मूला क्या होगा? थिकनेस का वही फॉर्मूला होगा जो कहां पढ़ा था, थिकनेस का फॉर्मूला। थिकनेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था किसमें? थिकनेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स में, कि मेन स्केल की रीडिंग लिखो प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखो और लीस्ट काउंट। लेकिन यहां पे मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला था? वहां पे तो ये था लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। अभी ये तो लिखा, ये रहा, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब बात आती है कि भैया पिच क्या है और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, वो बताता हूं। ये पूरा जो सर्कल है, इसमें कितनी डिवीजन है? ये जो सर्कल है पूरा, ये इसमें कितनी डिवीजन है? भाई ये 0 से चालू होती है और 100 तक जाती है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 0। तो 90 से 0 जाने में भी तो 10 है। तो कितनी सर्कुलर स्केल रीडिंग्स है? 100 डिवीजन्स है। सर्कुलर स्केल कितनी है? 100। पिच क्या होता है भैया?
भाई जब आप इस सिलेंडर को घुमाते हो, तो जब एक चक्कर घुमाते हो 0 से 0 तक का, तो ये कितना आगे या पीछे जाता है? एक चक्कर घुमाते हो तो ये कितना आगे जाता है? तो ये मेन स्केल में 1 मिलीमीटर आगे जाता है। जैसे मैं इसे घुमा रहा हूं, इसे पेंच घुमा रहा हूं, पेंच, तो मैं पूरा एक चक्कर घुमाता हूं जब पेंच का, तो वो कितना आगे जाता है? तो उसे बोलते हैं पिच। तो पिच कितना है जी? 1 मिलीमीटर आगे जाता है। तो पिच हो गया 1 मिलीमीटर और सर्कुलर रीडिंग हो गई, सर्कुलर डिवीजन हो गई 100। तो 1/100। लेकिन वो क्वेश्चन अगर बदल के देगा तो हम उस हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो हमें समझ में आ गया भैया ने क्या बोला, थिकनेस निकालनी हो तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई, सही बोल रहे हो, हाँ, लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल डिवीजन यानी टोटल कितनी डिवीजन हैं, और पिच क्या है? एक चक्कर घुमाने में वो कितना आगे या कितना पीछे जाता है। तो एक चक्कर घुमाने में वो 1 मिलीमीटर आगे जाता है या 1 मिलीमीटर पीछे आता है। जब पेंच नहीं घुमाते आप, नट घुमाते हो, तो जब एक चक्कर घुमाने में वो कितना ऊपर चढ़ता है या कितना नीचे उतरता है एक चक्कर में, तो बस उसे मेजर कर लो, वो पिच है, पिच है। ठीक है जी, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसे। हाँ, कैसे रीडिंग देखते हैं वो समझाना चाह रहा हूं। देखो रीडिंग देखना। अबे रुक जा यार, एक तो ये बड़ा गड़बड़ है यार। अगर स्लाइड पे ऐसे कुछ लिखो तो वो दोबारे से वापस आ जाता है इस तरीके से। चलो हटाओ इसे हटा लेते हैं। चलिए, क्या कह रहा हूं मैं ये बताता हूं आपको। भैया यहां पे इसे जूम करके देखा गया, जूम करके, तो हमारे पास जूम करके देखो तो ये इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस हम मेजर कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर कर रहे थे। तो जब हमने सर्कुलर स्केल को कसा तो वो यहां जाके रुक गया। अब इसे जरा हमने जूम करके देखा तो आप देखो ये जो मेन स्केल है ये 7 से कुछ ऊपर जा रहा है। तो हमें तो वो लेना होता है ना लोएस्ट वाला, अभी वर्नियर में भी बताया था मैंने, लोएस्ट वाला। तो मेन स्केल की डिवीजन मेरे पास आ गई 7 mm, 7 mm मेन स्केल की। लेकिन वो 7 ये जो स्केल की लाइन है ये सर्कुलर पे कहां टच कर रही है? 47। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 7 mm, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई मेरे पास 47। तो बस थिकनेस निकल जाएगी। क्या फॉर्मूला है थिकनेस का? थिकनेस आपको सिखाया है, मेन स्केल रीडिंग यानी 7 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 47, मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच कितना है? पिच हमारे पास आगे पीछे सिर्फ एक चक्कर में ये 1 mm जाता है। और कितनी सर्कुलर डिवीजन टोटल है? 100। तो हो गया 7 प्लस 0.47, यानी इसकी थिकनेस एग्जैक्ट आ गई 7.47 mm। 7.47 mm देख लेते हैं जरा। 7 mm प्लस 47, 1/100, ये आ गया आपके पास आंसर। अगर दे रखा हो इन्होंने, नहीं इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा, बस उतना ही छोड़ रखा था, तो 7.47 आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। देखो, इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ स्पिंडल अ स्क्रू गॉज एडवांसेस बाय ½ mm। अच्छा, स्पिंडल मतलब उस सर्कल के एक पूरा घुमाने पर कितना आगे बढ़ता है? ये ½ mm, यानी ये तो पिच हो गई भैया, ये तो पिच हो गई ½ mm। कितना बढ़ता है? देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओहो, सर्कुलर स्केल की डिवीजन भी 100 नहीं है, कितनी है? 50। चलो आगे बताओ। द मेन स्केल हैज ½ mm मार्क, मेन स्केल की रीडिंग आ रही है ½ mm। चलो आगे बताओ। इन इज ग्रेजुएटेड टू ½ mm और लीस्ट काउंट ½ mm छोड़ो। इफ वायर इज पुट बिटवीन द जॉज द मेन स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल एंड 20 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विथ रेफरेंस लाइन। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है?
20 डिवीजन। कितनी डिवीजन कॉन्साइड कर रही है? 20। वो जो स्पिंडल पे होती है वो 20 कॉन्साइड कर रही है। आपको बताना है डायामीटर। तो भैया आप तो आपने सीख लिया डायामीटर, निकाल लीजिए फटाफट से। ठीक है, 3 मेन स्केल डिवीजन कॉन्साइड कर रही है लीस्ट काउंट के साथ, यानी मेन स्केल रीडिंग आपके पास आ रही है 3/2। हर एक हाफ mm की है पिच, तो 3/3 रीडिंग्स पे आ रही है। 3 तो 3 mm नहीं होगा, 3 mm नहीं होगा। उसने मेन स्केल में अब तक हमने जो डिविजन्स देखी थी वो 1-1 mm की होती थी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन समझो, फंसाएगा क्वेश्चन आपको। अगर हार्ड लेवल पे जाएगा तो ऐसे फंसाएगा, ऐसे फंसाएगा। तो आपको समझना है कि वो क्या कह रहा है। 3 मेन स्केल डिवीजन आ रही है, तो अगर मेरे पास नॉर्मल वाला स्केल होता जो अभी पीछे तक इसमें पढ़ रहे थे, तो 3 डिवीजन आने का मतलब 3 mm। लेकिन यहां तो हर एक डिवीजन कितने का है? हाफ mm का। कितने का है? लीस्ट काउंट हाफ mm का है। तो हो गया खत्म, आ गया समझ मुझे। तो इसका मतलब मेरे पास मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है? 3 mm नहीं, 1.5 mm, 3 इंटू हाफ। तो थिकनेस का फॉर्मूला आराम से रखो, मेन स्केल रीडिंग 3/2 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन सर्कुलर स्केल रीडिंग, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल रीडिंग। 2 से ये 2 भी गया, 1/5 बच गया, प्लस 3/2 बच गया। 3/2 क्या होता है? 1.5, और 1/5 क्या होता है? 0.2, तो 1.7 mm आंसर आ गया मेरे पास। 1.7 mm आंसर आ गया। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के भी जाते हैं, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के भी जाते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर बदल के आएगा तो इस तरीके की। और अगर एरर हो इंस्ट्रूमेंट में, नेगेटिव एरर हो, कैसी हो? नेगेटिव एरर, तो हम आंसर में प्लस कर देंगे जितनी भी नेगेटिव है। पॉजिटिव एरर हो तो माइनस कर देंगे। अभी क्वेश्चन में सब दिखाता हूं। अब जरा मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, तब आपको बात समझ में आनी स्टार्ट होगी भैया क्या कह रहे हैं। आओ, 2018 का क्वेश्चन, स्टूडेंट मेजर्ड द डायामीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट इतना। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट गिवन है सेंटीमीटर में। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm। मेन स्केल रीडिंग है 5 mm। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विथ 25 डिवीजन। ओहो, 25 डिवीजन। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 25। इफ स्क्रू गॉज हैज अ जीरो एरर ऑफ 0.004, भाई नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर, यानी जो फाइनल आंसर आएगा उसमें इसे जोड़ना पड़ेगा। फाइनल आंसर जो आएगा उसमें जोड़ना पड़ेगा। पहले अब निकालना क्या है? डायामीटर ऑफ बॉल। डायामीटर मतलब थिकनेस, तो क्या फॉर्मूला? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट। ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो क्यों ना इसे भी सेंटीमीटर में बदल दिया जाए, क्योंकि सारे आंसर किस में है? सेंटीमीटर में। 5/10 कर दिया। रिलैक्स, आराम से सब समझ आएगा। मेन स्केल रीडिंग लिखनी है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 5/10। बिल्कुल चुपचाप पेपर में क्वेश्चन की एक एक चीज लिखना, समझ आएगा। थोड़ा शांत हो जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं क्वेश्चन, आपको पता है आ रहे हैं, आजकल ट्रेंड में है। और अगर पेपर हार्ड जाएगा तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है? 25 है आपके पास। और लीस्ट काउंट क्या है? 0.001। 5/10 का मतलब 0.5 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0.025 आएगा। सॉल्व करके 0.525 आ गया। मैं ये आंसर दे देता अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर ना होती। एरर है इंस्ट्रूमेंट में, इसका मतलब सही आंसर ये नहीं है। नेगेटिव की एरर है तो मैं प्लस करूंगा। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर जो हमारे पास आएगा
एग्जैक्ट आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 0.525 जो हमारा आ रहा है प्लस जी प्लस 0.004 0.529 आंसर आ गया। 0.529 जीरो भी होगा ना कहीं, 0.529 हमारे पास 529 0.529 आंसर आ गया। आंसर खत्म हो गया हमारे पास। ठीक है, इस चीज को समझते हुए आराम से सॉल्व करना, पेपर में कोई भी जल्दबाजी मत करना, आराम से सेटल डाउन करना, क्या क्वेश्चन है कैसे करना है। जब आप ये कर पाओगे तभी आपका आंसर आएगा। जल्दबाजी किसी भी कंसेप्ट पे करना नहीं है, आराम आराम से चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2020 का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ध्यान से सुनिए। स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट ऑफ दिस एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज। ये इजी है। लीस्ट काउंट आपको पता है क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल रीडिंग। पिच कितना है हमारे पास, ठीक है, हमारे लीस्ट काउंट कितना है 0.01। पिच कितना है, पिच हमें निकालना है, पिच हमें निकालना है। और सर्कुलर स्केल कितना है 50, इसे यहां मल्टीप्लाई करो तो 0.01 इंटू 50 तो आ गया पिच। 0.5 mm हमारे पास पिच आ गया। 0.5 mm आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था। फॉर्मूला लीस्ट काउंट का होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो होती हैं, डिविजन्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन और आराम से देखते हैं। स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायामीटर ऑफ वायर। वायर का डायामीटर नापना है। मेन स्केल रीडिंग इतनी है, चलो मेन स्केल रीडिंग इन्होंने दे दी हमें 0 mm, चलो रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52 डिवीजन, सर्कुलर स्केल रीडिंग दे दी। 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, 1 mm ऑन मेन स्केल यानी एक तरीके से पिच, जो पिच है वो 1 mm है और सर्कुलर स्केल का एक चक्कर है 100 डिवीजन का। सर्कुलर स्केल के डिवीजन है 100। डायामीटर ऑफ वायर निकालना है, खत्म करो इसे। नीट 2021 का क्वेश्चन है। डायामीटर का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग है 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 52, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, इससे आंसर आएगा 0.52 mm। भाई ये ध्यान देना, ये mm में चल रहा है, mm में। ठीक है, तो इस और ये mm है पिच में, तो 0.52 mm। लेकिन ऑप्शन में 52 नहीं आएगा आपका क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकालना है तो 0.52 अपॉन में 10 कर दो, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। 0.052 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला तो कर ही दिया था मैंने क्वेश्चन। तो हमने आज 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े आज के सेशन में, जिसमें हमने लीस्ट काउंट भी समझ लिया, थिकनेस भी समझ ली, सर्कुलर स्केल भी कैसे देखते हैं, वर्नियर स्केल कैसे देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जैसे जैसे देखना बताया। सैटरडे को मैं लाइव आपसे मिलने आ रहा हूं। ठीक है, मिलने आ रहा हूं, पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे उस दिन सैटरडे को। अब आप कहोगे भैया टेस्ट भी है शेड्यूल में, सैटरडे टेस्ट है, बिल्कुल है, लेकिन लाइव भी जाएंगे, लाइव भी बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको ये पूरा स्केल इंस्ट्रूमेंट समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें, डू लेट मी नो अबाउट इट। और अगर मेरी क्लासेस, मेरे सेशंस आपके साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपको लग रहा हो वैल्यूएबल है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो औरों को और बच्चों को भी रेफ़र करें, आगे बढ़ाएं और पढ़ते रहें। चलो